क्योंकि इस वक्त हम दोनों के रोंगटे खड़े हैं और मेरे साथ कैमरामैन नीरज कुमार है जिन्होंने एक एक शॉट रिकॉर्ड किया है। बताइए अपनी जुबानी क्या हुआ। बहुत लंबा करियर हो गया, लेकिन इस तरीके का शूट आउट मैंने अपनी लाइफ में कवर नहीं किया। दंगे बहुत देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन जब पुलिस अंदर आई और हम लोग कैजुअली साथ में आ रहे थे, अमूमन ऐसा होता है कि कोई क्रिमिनल आता है तो हम लोग साथ में उसको कवर करते हुए जाते हैं, और एकदम से हम इंतजार कर रहे थे काफी देर। बिल्कुल हम लोग करीब आधे घंटे से वेट कर रहे थे कि अतीक अहमद आएगा, और हम लोग उसको उसकी बाइट के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक शब्द वो बोलेगा। और जैसे शुरू करना, यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल यहाँ से जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं और हम लोग पीछे पीछे जाते हैं, और जैसे ही बोलना शुरू करता है, जैसे ही अतीक अहमद और असद वो उसका भाई बोलना शुरू करता है, और एकदम से तड़तड़ाहट की आवाज आती है और ऐसे लगता है कि जैसे पटाखे दगने लगे। मैं अपने आंखों के सामने धुआं देख पाता हूँ एकदम से। आप धुआं देख पाते हैं, मुझे एक हल्का सा बर्न नजर आता है, और मैं 2 कदम पीछे हट के मैं देखता हूं, और एकदम से फायर, और सब तितर बितर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जितने पुलिस वाले थे उनको भी समझ में नहीं आया, और वो एकदम से पीछे हटे। जब वो पीछे हटे, मैं अपनी पोजीशन पे था, मैंने कैमरा वो स्टैटिक रखा, और मैं ये पूरी कोशिश कर रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो कैमरे में आए। नीरज, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि पोजीशन क्या थी, ये सवाल आ रहा है, पोजीशन क्या थी उनकी, यानी कि जो गोलियां चली हैं, आप क्योंकि कैमरे से देख रहे थे, आपने सबसे बारीकी से देखा है, तीनों जो शूटर्स उनकी पोजीशन क्या थी? देखिए, अतीक अहमद और असद हमारे सामने थे, उसका भाई हमारे सामने था, और बगल से एक पिस्टल आती है और अतीक अहमद के पहले सर पे फायर लगता है। जैसे ही सर पे फायर लगता है और एकदम से तड़तड़ाहट शुरू होती है, और सब जितने भी लोग थे वो कम से कम 2-4 कदम पीछे हटते हैं, तो एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक यहाँ से, मतलब तीनों तरफ से उसको घेरा हुआ था, और बेतहाशा फायरिंग हो रही थी। इतनी फायरिंग हो रही थी कि किसी को कुछ नहीं समझ में आया, और विद इन अ सेकेंड्स जब वो फायर बंद हुआ तब उनको कैप्चर किया गया, और उन्होंने पिस्टल छोड़ी और हाथ खड़े किए, सरेंडर सरेंडर, और उन्होंने नारे लगाए, और जैसे ही सरेंडर उन्होंने बोला, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, और उसमें से एक था वो लेट गया, वो हाथ खड़े किए और उसके बाद वो लेट गया। उन्होंने खुद सरेंडर किया। पुलिस ने, ऐसा नहीं था कि पुलिस ने रिटेलिएट, कामयाबी नहीं थी कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस की तरफ, पुलिस भी तितर बितर हो गई थी जब वो फायर, जब जिस तरह से गोलियां चल रही थी। उन्होंने पिस्टल छोड़ी, हाथ खड़े किए, और तब पुलिस ने उनको पकड़ा। ये हुआ। ये बताइए मुझे कि जब तितर बितर हुए हैं, कई लोग भागे हैं, उस वक्त आपकी पोजीशन क्या थी? मैं अपनी पोजीशन से कम 4 से 6 कदम पीछे हटा। 4 से 6 कदम। आपकी खरोच भी आई है? मेरे को एक फायर बर्न थोड़ा सा हुआ है, खरोच मेरे कैमरामैन को भी आई है, क्योंकि कैमरा पकड़े थे, उनका ध्यान इस पर था कि वो आज तक के लिए एक बेस्ट फ्रेम तैयार कर सकें, क्या विजुअल कैप्चर कर सकें। अपनी बात जारी रखिए। जब मैं 4-6 कदम पीछे हटा और वो तीनों लोग मेरे फ्रेम में नजर आने लगे जो फायर कर रहे थे, मैंने अपनी जगह को होल्ड किया, और वहीं से मैंने पूरा जो मुझे लगता था कि जो बेस्ट हो सकता है अपने आप को, और उसको सेव करते हुए मैंने वहां से वो फ्रेम बनाया, और वो मुझे लगता है कि आपके जरिए आज तक पहली तस्वीर दिखा पाया जिस वक्त ये शूट आउट हुआ है। हम ही इकलौते चैनल थे जिन्होंने लाइव वहां पर। नहीं, बिल्कुल हम लोग ग्राउंड पे रहते इसीलिए हैं कि अपने दर्शकों को जो भी बेस्ट हो सके वो दिखाएं, और हम यहाँ से साबरमती तक गए, जितनी फोर्स थी वो हमको यहाँ पे नजर नहीं आ रही थी। सवाल ये है कि जहां पर स्पॉट है वो कैमरा एक पड़ा हुआ है और एक माइक दिख रहा है, और ये बताया पुलिस ने है कि ये उन्हीं लोग का था, वो पत्रकार के वेश में आए थे। तो कुछ अंदाजा आपको लगा था बॉडी लैंग्वेज से कि कोई इस तरह से अपने साथियों में आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 4-6 चैनल थे और कुछ लोकल के थे जिनको हम जब से इलाहाबाद में मैं कवर करने आता हूं, जिनको मैं देखता रहता हूं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा। और ये सही बात है कि एक कैमरा और एक आईडी पड़ी है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि वो मेरा है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि वो उसी भेष में आए हों, लेकिन ये पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि वो पत्रकार के भेष में। मेरे वहां पर रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि जिस वक्त शूट आउट हुआ है, आपकी मनोस्थिति क्या थी दिमागी तौर पर? आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? मुझे लगता है कि वो 30-35 सेकंड जो गोली की तड़तड़ाहट थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। लेकिन जब मैं 4-6 कदम हटा और एकदम से मुझे 3-4 लोग फायरिंग करते हुए नजर आए, मुझे लगा कि ये ऐसा हो गया है। और अगले ही पल उसका अतीक और उनका भाई जमीन पे पड़े हुए थे, और बाकी लोग जो हैं वो हाथ ऊपर करके सरेंडर करने की मुद्रा में थे। सरेंडर उन्होंने चिल्लाया, और उसमें 2 को खड़े पे पकड़ा गया है और एक अपने आप जमीन पे लेट गया है। पुलिस का हाव भाव उस वक्त क्या था? सवाल। पुलिस नदारत थी, पुलिस आसपास नहीं थी। आप अगर मेरे फ्रेम में देखेंगे तो तीनों शूटर्स ने उन दोनों भाइयों को घेर के रखा हुआ है, और पुलिस कहीं भी फ्रेम में नहीं है। पुलिस अपनी खुद जान बचा रही थी? बिल्कुल जान बचा रही थी, पुलिस आपको मैंने वाइट खोल, उस बात की फिक्र नहीं थी वहां कितने पत्रकार खड़े हैं?
मुझे नहीं लगता है कि होगी। मुझे लगता है कि जिस तरह की गोलीबारी हुई है, सब अपनी जान बचा के भाग रहे होंगे, तो पुलिस ने भी सोचा यही बेहतर है कि पहले जान बचाई जाए, बाद में देखा जाएगा। मैंने अपना लेकिन आज तक की टीम वहां पर मौजूद मैंने है। अपने कैमरे का वाइड फ्रेम खोला ताकि एक भी शॉट मेरा मिस ना हो पाए। मैंने अपनी पोजीशन ली और मैंने वाइड फ्रेम खोला, और जिस तरह से था वो जो भी उस स्थिति में मैं मूवमेंट कर पाया वो मैंने किया। लेकिन पूरे फ्रेम में आप देखेंगे, पूरे फ्रेम में देखेंगे आप, पुलिस नहीं है। जब उन्होंने पिस्टल रख दी और सरेंडर किया, तब पुलिस ने आके उनको पकड़ा है। ये बताइए कि जो पुलिसकर्मी थे, क्या उनके पास हथियार नहीं थे? किसी ने कोशिश करी उस वक्त हथियार निकालकर उन पर क्रॉस फायर करने की, रोकने की? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कोशिश करी, क्योंकि जब उन्होंने सरेंडर किया तो किसी के भी हाथ में मुझे पिस्टल नहीं नजर आई। उन्होंने उनको होल्ड किया, मतलब किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी। जब सरेंडर किया तो उन्होंने अपनी पिस्तौल छोड़ दी? बिल्कुल, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपनी पिस्टल छोड़ी, हाथ ऊपर खड़े किए और सरेंडर किया। तब जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने आके 2 लोगों को पकड़ा, और एक जो खुद लेट गया था उसको पुलिस वालों ने, क्या बोलते हैं, पुलिस ने उसको प्रेस करके नीचे दबाया, और तीनों को तेजी में उन्होंने जीप में डाला और जीप में डाल के ले गए। मैं ये कह सकता हूँ, अपने अनुभव से तो नहीं कह सकता हूँ, जो मैंने देखा है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। पुलिस ने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से उनके ऊपर फायर किया जाए या उनको बचाया जाए। ये बिल्कुल कोशिश नहीं हुई। जो आए थे उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम करने के बाद हाथ खड़े किए, एंड देन पुलिस ने। बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं शम्स की कोशिश नहीं हुई। जो आए थे अटैकर्स, जो शूटर्स थे, उन्होंने अपना काम किया और बंदूक रख दी नीचे, यानी कि पिस्टल नीचे रख दी और सरेंडर करने लगे। जो हमने अपनी आंखों से देखा, नीरज कुमार ने अपने कैमरे में कैद किया। तो ये बड़ी बात है कि आखिर कोशिश क्यों नहीं हुई उनको रोकने की उस वक्त,